सूरतुल फातिहा आसान तर्जमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अरबी के कायदे से रहमान के माने हैं वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी हो, यानी उस रहमत का फ़ायदा सबको पहुँचता हो। और रहीम के माने हैं वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा हो, यानी जिस पर हो मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुंचती है, जिससे मोमिन काफिर सब फैज़याब होकर रिज़्क़ पाते हैं और दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। और आखिरत में अगरचे काफिरों पर रहमत नहीं होगी, लेकिन जिस किसी पर यानी मोमिनों पर होगी, मुकम्मल होगी कि नेमतों के साथ किसी तकलीफ का कोई शायबा नहीं होगा। रहमान और रहीम के माने में जो ये फ़र्क है, उसको जाहिर करने के लिए रहमान का तर्जमा सब पर मेहरबान और रहीम का तर्जमा बहुत मेहरबान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अगर आप किसी इमारत की तारीफ़ करें तो दर हकीकत वो उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है। लिहाजा इस कायनात में जिस किसी चीज़ की तारीफ़ की जाए वो बिला आखिर अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है, क्योंकि वो चीज़ उसी की बनाई हुई है। तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर उसी तरफ इशारा किया गया है। इंसानों का जहान हो या जानवरों का, जमादात का जहान हो या नबातात का, आसमानों का जहान हो या सितारों, सैयारों और फरिश्तों का, सबकी तख्लीक और परवरिश अल्लाह ताला ही का काम है। और इन जहानों में जो कोई चीज़ काबिल तारीफ़ है वो अल्लाह की तख्लीक और शान रबूबियत की वजह है। और रहमान रहीम जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन जो रोज़े जज़ा का मालिक है। रोज़े जज़ा का मतलब है वो दिन जब तमाम बंदों को उनके दुनिया में किए हुए आमाल का बदला दिया जाएगा। यूँ तो रोज़े जज़ा से पहले भी कायनात की हर चीज़ का असली मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर रोज़े जज़ा के मालिक होने का जिक्र इसलिए किया गया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ही इंसानों को बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाया हुआ है। ये मलकियत अगरचे नाक़िस और आर्जी है, ताहम ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से मलकियत ही है, लेकिन क़यामत के दिन जब जज़ा और सज़ा का मरहला आएगा तो ये नाक़िस और आर्जी मलकियतें भी ख़त्म हो जाएंगी। उस वक्त ज़ाहिरी मलकियत भी अल्लाह ताला के सिवा किसी की नहीं होगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यहाँ से बंदों को अल्लाह ताला से दुआ करने का तरीक़ा सिखाया जा रहा है और इसी के साथ ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी किस्म की इबादत के लायक नहीं। नेज़ हर काम में हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से मांगनी चाहिए, क्योंकि सही मायने में कारसाज उसके सिवा कोई नहीं। दुनिया के बहुत से कामों में बाज़ औक़ात किसी इंसान से जो मदद मांगी जाती है वो उसे कारसाज समझकर नहीं बल्कि एक ज़ाहिरी सबब समझकर मांगी जाती है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते के जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों के रास्ते कि जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है और ना उनके रास्ते कि जो भटके हुए हैं। तो आज सूरतुल फातिहा का तर्जमा और मुख्तसर सा तफसीर मुकम्मल हुआ। आगे की तर्जमा और तफसीर सुनने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।